अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब और आप देख रहे हैं जैक टीवी। आज की हमारी वीडियो खास उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको डॉग्स पालने का शौक है। आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे डेंजरस डॉग्स ब्रीड की बात करेंगे जो अपनी ताकत, कुव्वत और एग्रेशन की वजह से जाने जाते हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं डॉबरमैन ब्रीड की। डॉबरमैन एक पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग्स की एक ब्रीड है। इस डॉग को डिफेंड करने, इंटेलिजेंस और एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से जाना जाता है। अगरचे कुछ ब्रीडर्स ने इनके एग्रेसिव बिहेवियर को कम करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज का डॉबरमैन सिर्फ अजनबियों के लिए ही एग्रेशन दिखाता है। इसके बाद बात करते हैं जर्मन शेफर्ड की। जर्मन शेफर्ड को आमतौर पर अल्सेशन भी कहा जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट में कुत्तों की दूसरी फेमस ब्रीड है। इस कुत्ते की अच्छी से ट्रेनिंग ना करना इंसानों और दूसरे कई छोटे डॉग्स पर हमले का बायस बन सकता है और इन डॉग्स के काटने की ताकत 300 पाउंड से भी ज्यादा होती है। जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है कि इस कुत्ते की इब्तिदा जर्मनी में बोर हाउंड्स और दूसरे बड़े शिकारी कुत्तों से हुई। इस कुत्ते की शोहरत की वजह इसकी नरमी और लेस एग्रेशन है। ताहम इस ब्रीड के बनाने का मकसद आवारा कुत्तों से खुद की हिफाजत करना है। इसके बाद बात करते हैं पिटबुल ब्रीड की। शायद आज की लिस्ट में सबसे ज्यादा बदनाम नस्ल पिटबुल है, जो कि गैर मुतवक्का और जारियत के लिए शोहरत रखता है। यहाँ तक कि इसकी ये एग्रेशन इसके मालिक के लिए भी हो सकती है। स्टेट और गवर्नमेंट ने इस डॉग को बगैर किसी मकसद के रखने पर पाबंदी लगाई हुई है, मगर इसके बावजूद आज भी ये डॉग अपनी अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से लोगों में मशहूर है। इसके बाद बात करते हैं रोटवेलर की। रोटवेलर ज्यादातर गार्ड डॉग के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये डॉग उस टाइम एग्रेशन दिखाता है जब इसको यकीन हो कि इसका मालिक खतरे में है या कोई इसके इलाके में दखल अंदाजी कर रहा हो। रोटवेलर यूनाइटेड स्टेट में आवारा कुत्तों पर हमला करने वाली दूसरी नस्ल है। इसके बाद बात करते हैं साइबेरियन हस्की की। साइबेरियन हस्की की शक्ल भेड़िए से बहुत मिलती जुलती है और इसको अपने एथलेटिक टेम्परामेंट की वजह से जाना जाता है। यानी ये डॉग हर टाइम खेल कूद और मस्ती में नंबर 1 है। ये डॉग ज्यादातर ठंडी जगहों पर रहते हैं और इनसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इन डॉग्स के मालिक इनको ट्रेनिंग देने के लिए एक मुश्किल डॉग समझते हैं, क्योंकि ये हर टाइम मस्ती के मूड में होता है और इतनी आसानी से कोई चीज नहीं सीखता। इस किस्म के डॉग ज्यादा वफादार नहीं होते और अक्सर फरार हो जाते हैं। इनकी शिकारी नेचर की वजह से ये अक्सर छोटे जानवरों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं वोल्फ हाइब्रिड ब्रीड की। कुत्तों के साथ जानबूझकर भेड़ियों की नस्ल कशी करने का ख्याल एक पागलपन था। ऐसे जानवरों का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता है, जबकि कुछ डॉग पालने वाले ये रिपोर्ट करते हैं कि ऐसे डॉग इंसानों के दरमियान आने से डरते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि ये जानवर आमतौर पर भेड़िए के शिकारीपन को बरकरार रखते हैं। वोल्फ हाइब्रिड 1982 से लेकर 2014 तक 19 अमवात का जिम्मेदार बना है। यूनाइटेड स्टेट की ह्यूमन सोसाइटी ने डॉग वोल्फ हाइब्रिड को जंगली जानवर करार दिया है और अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुई जो इनके काटने के बाद मरने से रोक सके। लास्ट पर बात करते हैं अलास्कन मैलाम्यूट की। अलास्कन मैलाम्यूट बहुत बड़े किस्म के डॉग्स हैं जो अक्सर वजन उठाने के लिए पाले जाते हैं, लेकिन इनमें शिकारी का पीछा करने और उसे मजबूती से पकड़ने की ताकत भी होती है। बाज़ औक़ात ये ब्रीड दूसरे पालतू जानवरों पर हमले का बायस भी बनती है। 1966 से लेकर 1980 तक यूनाइटेड स्टेट में इन कुत्तों के हमलों से 5 बच्चों की अमवात हुई हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, खास तौर पर उनके लिए जिनको कुत्ते पालने का शौक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।